प्रातः उदय भास्कर साय अस्त भास्कर, पर से मनमोह चित्त उदय अस्त प्रभाकर। कुंजन खग विहग गुंजन करे जगत में अभिनंदन, गीत गाए दिल मेरा ग्राम बंधन स्नेह वंदन। आर्य आत्मा विराजे गांव में भारत के, आर्य आत्मा विराजे गांव में भारत के। सम अर्थ राज्य भविष्य बसे गांव में भारत के। रम्य पयोधर शोभे पुष्कर में, सौम्य में गरजे अंबर में। रम्य पयोधर शोभे पुष्कर में, सौम्य में गरजे अंबर में। बचपन की घिरनी और बयार बात भी हिलोरे, तरंगिनी की तरंग तोय पात भी हिलोरे। बचपन की घिरनी और बयार बात भी हिलोरे, तरंगिनी की तरंग तोय पात भी हिलोरे। यौवन सी मस्तानी बिखेरे कुदरत गांव में भारत के। डेरा लगाती है प्रवासी पंछी परिंदा गांव में भारत के। दोस्तों, मैंने प्रथम दो पंक्तियों में सूर्य उदय अस्त की उस हसीन नजारे और खगों की चहचहाहट की अद्भुत ध्वनि तथा आसमान में शोभ रहे गरज रहे पयोधर का जिक्र किया है। हवाओं के बीच बचपन की घिरनी और नदी किनारे पेड़ की पत्तियों का हिलना और हवा का झरोखा और नदी के दोनों पार और नदी के मध्य में खगों की अटखेलियां का जिक्र किया है। और साथ ही साथ बचपन और यौवन से सामंजस्य स्थापित किया है कि उन खगों और विहगों की चहचहाहट के बीच नदी किनारे उन वृक्षों की झरोखों से खगों की जो आत्म बल और खुद को स्नेह पूर्वकता मिलती है, जो दिल को दिलासा दिलाती है, दिल में सुकून मिलता है, उनका मैंने जिक्र किया है नदी के दोनों तरफ और साथ में उन खगों की चहचहाहट और उड़ते हुए खगों के साथ। अब मैं कृषि कार्य के लिए चलता हूं आगे। कृषि कार्य व्यापार में ग्रामीण जीवन अस्त व्यस्त, कृषि कार्य व्यापार में ग्रामीण जीवन अस्त व्यस्त। वक्त और प्रकृति की मार में सब कृषक पस्त, धान मकई नाना प्रकार की फसलें खेत में। वहीं खरा बीज कुआ रखवाली करता रहता खेत में। आधी से ज्यादा आबादी बसती है गांव में भारत के। कृषक की कर्मठता ही मजबूत नींव गांव में भारत के। दोस्तों, मैंने ये जो तीसरी पंक्ति है इनमें किसान की कर्मठता और उनकी दृढ़ निश्चयता का वर्णन किया है कि किसान जो है अपना ग्रामीण जीवन जो अस्त व्यस्त रहता है, वो धान और मकई ज्यादातर हम लोगों के यहाँ जो उगाया जाता है, वैसे तो नाना प्रकार की फसलें खेतों में उगाई जाती है, उपजाई जाती है, परंतु हम लोगों का जो मुख्य फसल है वो धान और मकई है। उनका जिक्र मैंने किया है, उनकी कर्मठता का जिक्र किया है और बिचकुआ का भी जिक्र किया है, जहाँ की नजराना के लिए हम लोग लगाते हैं। उसके बाद मैं आगे की पंक्ति में चलता हूँ, जो द्रष्टव्य सीन होता है गाँव का खूबसूरती, गाँव की खूबसूरती का, उनका जिक्र करता हूँ। द्रष्टव्य दृश्य सरिता तीरे आमोद वृक्ष पीपल, द्रष्टव्य दृश्य सरिता तीरे आमोद वृक्ष पीपल। कोयल कौवा मैना बगरो करता रहता कोलाहल। नद बीच ब्रिज गांव की खूबसूरती बिखेरे। पीपल तरुतल बैठ कर ग्रामीण अधर अस्मित लाए। मधुर नाद गीत मंदिर गांव में भारत के। मधुर नाद गीत मंदिर गांव में भारत के। आस्था तिमिर मापदंड गांव में भारत के। दोस्तों, मैंने चौथी पंक्ति में एक तो उस आमोद वृक्ष पीपल का जिक्र किया है और उस पे होने वाली खगों की चहचहाहट का जिक्र किया है, और नदी के बीचों बीच जो ब्रिज है उनका मैंने जिक्र किया है, जो गांव की खूबसूरती में चार चांद लगाता है।
और पीपल तरुतल यानी पीपल के नीचे बैठकर जो कुछ ग्रामीण होठों पे जो मुस्कान लाते हैं उनकी हवाओं से, उनकी ठंडक से, उनकी शीतलता से, उनका मैंने जिक्र किया है। और मधुर संगीत और मधुर वाणी से जो गाँव की प्रसन्नता, वाणी की प्रसन्नता चारों तरफ बिखेरती है, वो मधुर नाद में जो होती है, उनका मैंने जिक्र किया है। आस्था और तिमिर यानी दोनों, आस्था और अंधविश्वास दोनों मापदंडों से उनका मैंने जिक्र किया। अब अंतिम पंक्ति सुनिए। धूमिल प्रश्न है अब ईर्ष्या की दौर में, शहर तो काफी था अब गांव भी इस होर में, फिर भी गांव में अभी जिंदा दिली बसती है, वैसे तो हर शख्स को जिंदगी की जद्दोजहद रहती है, सुख शांति चैन अमन अब गांव में, भारत के सभ्य समृद्ध कुशल व्यक्ति विशेष गांव में भारत के। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।